गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आज जो है संडे का दिन है, इसलिए ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ। संडे को आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप भी 6 दिन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो संडे के दिन आप खेलिए कूदिए मौज करिए और 1 घंटा जरूर मैथ को दीजिए। भले संडे का दिन है, लेकिन 1 घंटा आप रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं कि अपन ने पूरे वीक में क्या पढ़ा है। ठीक है ना। ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यदि आप संडे के दिन यदि पूरा दिन खेलने में ही बिता देंगे, पूरा दिन छुट्टी में ही बिता देंगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटा रहेगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, है ना, जो भी अपन ने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। ठीक है ना। तो बच्चों ये काम आपको ज़रूर करना है। चलिए, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन बन रहा है ना। ठीक है, वेदांत वेदांत क्या कह रहे हैं सर, अब क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, उन्होंने एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व करके रखी है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन ना बनने का कारण दो कारण होते हैं। पहली बात ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। दूसरा कारण क्या होता है, आपने जो भी क्लास है ना, उसको क्या कर दी, मिस कर दी, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। तीसरा कारण होता है कि आपने यदि मान लीजिए आपने 1-2 क्वेश्चन लगाए और आपको नहीं बने, तो आप घबरा जाते हो कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब क्या होगा। नहीं, आपको घबराना नहीं है। कम से कम आप 20 से 30 क्वेश्चन लगाइए और इजी टू मॉडरेट लेवल पे लगाइए। ठीक है ना। पहले इजी लगाइए, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल पे लगाइए। फिर आपसे 30-40 क्वेश्चन लगाने के बाद यदि आपसे ना बने, तो ये दिक्कत की बात है। यदि आपने सारी क्लास अटेंड की है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और प्रैक्टिस आपने 30 से 40 क्वेश्चन की कर रखी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने। देखिए, वेदांत जो बच्चा है, ये दिल्ली का बच्चा है। देखिए कितना बढ़िया बच्चा है। इसने 2.2 एक्सरसाइज, अभी मैंने यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट इसने सॉल्व भी कर ली। तो बच्चे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई एक्सरसाइज 2.2 पे? सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करके रखी। लगभग बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिस ही मैथ्स का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो प्रीवियस, चलिए अपन अब चालू करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने वैल्यूज़ जीरोस की बात की थी, है ना, और रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी, और कहे की बात की थी अपन ने, डिवीजन एल्गोरिथम की बात की थी। रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम अभी फिलहाल के तौर पे आपके करंट सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना। तो उस पर आपको जो एग्जाम पॉइंट से पढ़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आप चाहें तो प्रीवियस बुक से या प्रीवियस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन आपको करंट बुक में इसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चन है वो जीरो और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के अवेलेबल हैं, जो एक्सरसाइज 2.2 पे हैं। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 की ओर। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, है ना। सबसे पहले आप स्क्रीन में देखिए अब ना, आप एक्सरसाइज 2.2 को, और आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है ना। ये कोई वैल्यू लिखी है आपकी, है ना, वैल्यू नहीं लिखी है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कहाँ कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे, और x इक्वल टू 2 पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था कि जो भी आपको वैल्यू, जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू अपन पुट करके देखते हैं, और जो भी आंसर आता है उसकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। बहुत सिंपल। तो सबसे पहले बोला भाई आप x इक्वल टू 0 रखो। तो मैंने आपको एक केस बताया था, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई x इक्वल टू 0, तो आंसर में क्या आएगा, इसका कांस्टेंट, है ना। जब भी x इक्वल टू 0 पूछा जाए आपसे और आपको पॉलिनोमियल दिया हो, तो आप भूल जाइए, अब जो भी कांस्टेंट टर्म लिखी है, कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल के साथ नहीं, सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखी है, या जिसकी, या जिसका जो है डिग्री 0, है ना, उसको आप लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और आप वैसे भी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 3 बचेगा। ठीक है ना। सेकंड नंबर अगर अपन देखें, तो x की जगह -1 पुट करना है, तो करिए 5 इंटू -1, है ना, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब तो ये तो हो गया माइनस का 5। ठीक है ना। -1 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, इवन, है ना। भाई जो भी डिग्री लिखी है वो इवन में लिखी है, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और 1 है तो 1 आएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, -4 इंटू में 1, ठीक है ना, प्लस 3। तो ये हो गया आपका -4 -5 -4 प्लस 3। ठीक है। ये हो गया आपका -9 प्लस में 3। ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका माइनस में 6। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? माइनस में 6, तो अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, हेंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p -1। अच्छा, इसका मतलब क्या है p -1 का? इसको अपन इसके इक्वल लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल, इसको अपना अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये p -1 का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया है, -1, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, p -1। तो एट p -1 इज माइनस में 6, इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। सॉल्व आपको कैसे करना है, पहले आपको लिखना है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे p -1 इक्वल टू में, फिर यहाँ से आपको ये चालू करना है ना, ये स्टेप फॉलो करना है, ये आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतनी बात आई है आपको समझ में? अब x इक्वल टू 2 पे बोलना है, ये आपका होमवर्क है ना। बहुत से बच्चे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे चीज़ें बन गई हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2 में आप यहाँ पे 2 पुट कीजिए और आप अपना आंसर निकालिए। 2 पुट करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको भी कर देता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क में करता हूँ, 5 2 10, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 4 16 प्लस 3, ठीक है ना। तो 10 माइनस 16 कितना जाएगा, -6 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, -3। तो अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट में क्या बोलेंगे, p2 पे क्या है, p2 में जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिली अपने को, -3, ठीक है ना। ये किसका आंसर है, आपका थर्ड वाले का, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा करना है और आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, क्या आ रहा है, -3, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, है ना, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी फिलहाल के, चलिए ये भी तो रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी सेम लिखा है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द, है ना। आपको क्या फाइंड करना है, 0 पे इस पॉलिनोम की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा p1 इसका मतलब आपको पता है ना, p0 का मतलब क्या है, p0 का मतलब p0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपको 0 रखनी है, p1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू आपको 1 रखनी है, और p2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, ठीक है ना। तो रखिए पहले इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो पी वाई क्या लिखा हुआ है आपका, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, p0 पे मैं निकालूँ तो p0 पे तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रख देना है 1, ठीक है ना। सेकंड पे यदि मैं निकालूँ, किस पे निकालना है मेरे को, p1 पे निकालना है, ठीक है ना। p1 पे निकालूंगा मतलब मेरे को y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 -1 प्लस 1 तो हो जाएगा 0 प्लस 1 तो हो गया 1, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका 1, दूसरे का भी आपका आंसर आ गया 1, और तीसरे का जो अपन बात करें तो y की जगह क्या रख देंगे अपन, बहुत ही सिंपल है 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 1 और इक्वल टू में 3, ठीक है ना। तो ये आपकी आंसर मिल गया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो भी वैल्यू मिली इसको क्या बोलेंगे अपन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे, है ना, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये तो आप कर लेंगे, है ना। p की जगह 0 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो इसका आंसर 0 पे 2 हो जाएगा, बाकी चीजें भूल जाइए, ठीक है ना। 0 का मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको आंसर होगा, ठीक है। p1 p2 में आप देखिए p यहाँ पे 1 रख के देखिए, t फिर एक बार 2 रख के देखिए क्या आंसर आता है। मैं आपके सामने डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, है ना, मैं डायरेक्ट आपके सामने आंसर लिख दूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं। p0 का 2 आएगा, है ना, p1 और p2, p1 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2 2 4 4 आएगा, ठीक है ना, और p2 का भी 4 आएगा, ठीक है ना। किस किस के ये आंसर मैच हो रहे हैं बताइए कमेंट्स में, आंसर सही है ना, वेरीफाई जरूर कीजिए क्योंकि आपने सॉल्व कर रखे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे सॉल्व, आपने सही किया है गलत किया मुझे नहीं पता, आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, वो सीधे सीधे x का है, आप x की जगह 0 रखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, x -1 और x + 1,
तो अपन, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने को जो भी फॉर्मेट होता है कि इसका पॉलिनोमियल का, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें अपने को लेके आना है। तो देखिए ये क्या लिखा है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, वन है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह क्या है, वन है, तो माइनस में वन कर दूँ। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको निकालना है पी जीरो पे, पी जीरो पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा, है ना, क्योंकि मैंने बता रखा कि जीरो पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म आती है, लेकिन साइन के साथ आएगी। कई बच्चे इसमें एक, कई बच्चों का आंसर एक आ रहा है कमेंट्स में, मैं देख रहा हूँ, एक नहीं आएगा, ठीक है ना, माइनस में वन आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जीरो रखिए। अच्छा, जब आपको ऐसे पता ना लगे तो आप वैल्यू पुट करके देख लिया करिए, ठीक है ना। अगर आपको वैसे आंसर, आप कंफ्यूजन में हो यदि, तो आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जीरो आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन में आंसर आएगा, ठीक है। फिर पी वन की बात करें तो पी वन क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। पी टू की बात करें तो टू का स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, ठीक है ना, फोर माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री, तो माइनस वन, जीरो और थ्री जो है इसके आंसर होंगे, ठीक है ना। सभी लोग आंसर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना, सभी के आंसर सही हैं। अच्छा, फोर्थ वन किसी का गलत हो रहा है भाई, कई लोग बोल रहे हैं सर फोर्थ वन हमारा गलत आ रहा है। गलत इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं किया होगा, है ना, यहाँ पे माइनस जगह आपने प्लस लगा दिया होगा, या एक्स स्क्वायर की जगह आपने कुछ भी लिख दिया होगा, इस वजह से आपने, आपका आंसर गलत आ रहा है ना। इसका मतलब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन करना किन बच्चों को नहीं आता है इसका, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई इसके पहले इसमें होगा, ये बेसिकली फॉर्मूला है ना, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, आप डायरेक्ट ए माइनस बी का आप देख सकते हैं, है ना। कई बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे, इस वजह से उनका आंसर गलत आ रहा है, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको आप फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई ये पॉलिनोमियल जीरो है कि नहीं है ना, किस पॉइंट पे ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है कि ये पूरा पॉलिनोमियल इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है कि नहीं, है ना। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने जीरो पॉलिनोमियल की बात की थी, तो मैंने ये बोला था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू रखने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। और यदि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है तो अपन इसको जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी वैल्यू दी है x इक्वल टू माइनस थ्री, है ना, ये जो भी x की वैल्यू गिवन है ना, इनको अपने को इस इक्वेशन में पुट करना है। और यदि जीरो आता है तो अपन लिखेंगे यस इट इज अ जीरो ऑफ, इट इज अ जीरो ऑफ एट पॉइंट माइनस वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, जो भी पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसको अपन बोलेंगे यस, और यदि नहीं हो रहा है तो नो, है ना। द पॉलिनोमियल हैज नॉट बी जीरो एट द पॉइंट ऑफ, ये जो भी पॉइंट गिवन है पहले अपन को चेक करके चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अपन ये बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या बोला है कि भाई आपको चेक करना है कि जीरो है कि नहीं, तो अपन क्या करते थे भाई, ठीक है ना, p माइनस वन अपॉन थ्री पे अपने को निकालना है, ठीक है। थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, आउट हो गया, है ना, माइनस वन अपॉन थ्री, ये बचा आपका माइनस वन प्लस वन जो हो गया जीरो। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यस, यस, है ना, द above polynomial is जीरो एट किस पॉइंट पे, पी वन अपॉन थ्री, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आपको सीधे 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 आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना है, जीरो आता है तो आपको लिखना है यस, और जीरो नहीं आता है तो क्या लिखना है, नो, ठीक है ना। इसमें अपन वैल्यू पुट करें, देखिए p फोर अपॉन फाइव पे क्या जाएगा, फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस में पाई, ठीक है ना, फाइव से फाइव कैंसिल, p फोर अपॉन फाइव, फोर माइनस पाई, है ना। ये जीरो नहीं हो रहा है भाई, पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 भी रखोगे या 22/7 भी रखोगे तो भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो नो, क्या लिखोगे, द एबव पॉलिनोमियल इज नॉट, नॉट को थोड़ा सा बड़ा लिखिए आप, नॉट अ जीरो एट पॉइंट p फोर अपॉन में फाइव, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हैं, 1 और -1। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 1 पे चेक करना है। पहले मैं 1 पे चेक करूंगा, तो 1 का स्क्वायर -1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, ठीक है ना। तो 1 पे 0 हो गया ये। फिर मैं किस पे चेक करूंगा, -1 पे चेक करूंगा, तो -1 का स्क्वायर -1। मैंने क्या बताया था, यदि पावर जो है क्या है, इवन टर्म्स है, मतलब सम संख्याओं में है, तो अपना जो भी चिन्ह आता है वो प्लस में आता है ना। -1 ये 0, मतलब ये दोनों पॉइंट पे है ना। क्या लिखेंगे अपन स्टेटमेंट, हेंस यस, क्या लिखेंगे, यस द above polynomial is जीरो बोथ, है ना, किस पे, P1 और P-1 पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी अपन बात करें तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन ली, इसको अपने क्या बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले x का किसे मल्टीप्लाई होगा, x में एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ माइनस के साथ अपने को लेना है ना, माइनस भी तो है, माइनस में 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर अगेन इसमें होगा, है ना, जैसे अपन रिपीट कर रहे हैं, है ना, रिपीट करेंगे, जैसे अपन इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, वैसे अपन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। x माइनस में 2, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। अब अपने को किस में चेक करना है, P-1 पे चेक करना है, तो बहुत ही सिंपल है, -1 का स्क्वायर कीजिए आप, -2 इंटू -1 रखिए, है ना, इसमें रखिए -1 और -2, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा +2, ठीक है, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस ये अल्टीमेट माइनस हो जाना है, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा 3 -3 ये 0, ठीक है ना। मतलब किस पॉइंट पे, -1, P-1, मतलब x की वैल्यू अगर अपन -1 रख रहे हैं तो इस पॉइंट पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें भाई P2 पे बात करें यदि, तो इस पे रखना अपने को, है ना। कई बच्चे इसमें मत रख देना, इसमें भी रखोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे सॉल्व करो, उससे आपका जो भी एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर मेरे मुंह से बार बार निकलता है, बेसिकली एग्जामिनर नहीं होता, जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो होता है एग्जामिनर, जो आपका एग्जाम लेता है, ठीक है ना। तो P2 की अगर मैं बात करूं, तो P2 में 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, है ना, -2 इंटू 2, है ना, +2 -2, है ना, तो ये हो जाएगा 4 -4 +2 -2, है ना, तो ये हो गया 0 + 0, ये हो गया 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो वही स्टेटमेंट, यस द अबव पॉलिनोमियल, है ना, इज 0 बोथ, है ना, किस पे, P-1 और P2 पे, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पे बात करें तो P-m/L पे अगर मैं देख चेक करूँ कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो L × -m/L + m, है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -m + m, ये क्या हो गया 0, तो इस पॉइंट पे भी 0 हो रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू इस तरीके से दी है, मतलब इरेशनल नंबर के फॉर्म में दी हुई है। अब आपको अगर इरेशनल नंबर को सॉल्व करते आता, जो अपन चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर को सॉल्व कैसे किया जाता है ना, और तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कई बच्चों को नहीं हुई, कई बच्चों को हुई भी है, कमेंट्स में मैंने देखा है कि कई बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई। मैं बताता हूँ दिक्कत उनको कहाँ गई होगी, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को चेक करना है भाई P-1/√3 पे चेक करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, सीधे x की वैल्यू पुट करेंगे। अब बताओ उनको कहाँ दिक्कत गई होगी, यहाँ पे दिक्कत गई होगी, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर बच्चों को समझ में नहीं है कि भाई क्या होगा इसका स्क्वायर। तो आप जो है कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 का स्क्वायर, पहले आप -1 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या आएगा 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बच्चों को नहीं करते आता, है ना। देखिए आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा भाई, इसको मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, और 2, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1, तो ये जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर रूट वाली नंबर्स है, कोई भी रूट वाला नंबर्स है, अगर उसका स्क्वायर है, तो वो नंबर आप लिख दीजिए, है ना, एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। -7, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 - 1 0, मतलब इस पॉइंट पे 0 हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। फिर आपको किस पे ट्राई करना है, P2/√3 पे ट्राई करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन किसमें, किसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पे बताइए, दिखेगा यहाँ से आपको, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अब मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि नहीं दिख रहा है, भाई बच्चे बोले सर नीचे नहीं दिखेगा, तो आप नोट कर लीजिए पहले।
देखिए अपन ने x इक्वल टू -1/√3 पे चेक कर लिया है, अपने को चेक किस में करना है, इस पे चेक करना है, p 2/√3 पे, ठीक है ना। तो सिंपल 2/√3 का स्क्वायर है ना, x की जगह अपन ने वैल्यू पिट की, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर आपको करना आता है नहीं आता, देखिए अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे करिए, 2/√3 लिखिए, फिर इसको 2/√3 लिखिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कीजिए। 2 2 जा 4, √3 का √3 में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस में 1, है ना, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 - 1 ये आ गया 3, मतलब इस पॉइंट पे ये जो है ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, नो द above polynomial is not zero at point p2/√3, ठीक है ना, इतना आपको लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बढ़ूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको क्या बताना है, जीरोस। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब क्या दिए गए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल दिए हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो बताने का मैंने एक फंडा बताया था, यदि कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी के फॉर्म में, अगर आप इसको जीरो के बराबर रखते हो तो इसमें क्या आता है आपको -b/a, एक फॉर्मूला निकल के आता है, इससे आप बता सकते हो कि किस पॉइंट पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट दिए थे, है ना, कि आप इसको चेक करना है कि भाई 1/√3 पे जीरो हो रहा है, 2/√3 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये पॉइंट निकालने हैं कि बेसिकली आपको पॉइंट हम नहीं जानते भाई, आपको पॉइंट ही निकालने हैं, है ना। आप पॉइंट निकाल के हमको बताओ कि किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि x प्लस, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक मिनट को, x + 5 है ना, px क्या लिखा है भाई, x + 5 है ना। आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो मैंने क्या बताया था, या तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए -b/a, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -b की जगह क्या है -5, और a का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब 1, तो x इक्वल टू -5। तो आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ से आपको वेरीफाई भी करना है, यहाँ आप लिखिए भाई वेरीफाई। आपने तो x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आप इसको वेरीफाई भी करेंगे, x की जगह -5 + 5 पुट कीजिए 0। तो कल क्या लिख सकते हैं अपन, द above polynomial, है ना, द above polynomial is 0 at point p-5, ठीक है ना। इतना आप लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। वेरीफाई आपको, अच्छा वेरीफाई में थोड़ा बता दूं, वेरीफाई आप कैसे करेंगे, p-5 है ना, -5 + 5 p-5 = 0, ये सही तरीका है ना। आपको इस फॉर्म में लिखना है, px इक्वल टू, अगर ये लिखा है तो जो जिस भी पॉइंट पे आपको लिखना है तो p की जगह जो कोष्टक में लिखा होता है, जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है वो पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप px मत लिख दीजिएगा, बहुत से बच्चे px लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य जैसे जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूरा सिखाया था कि भाई आपको तीर ऐसे चलाना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप जो है मछली की आँख को भेद सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूँ गुरु द्रोणाचार्य की जैसे। बस अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप जो है किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। देखिए px इक्वल टू x - 5, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x + 5, अपनी बुक्स में देखिए आप, है ना, 2x + 5, इसमें भी बताने की जरूरत है क्या। देखिए सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत ही सिंपल दिए गए हैं, है ना। आपको सीधे सीधे x इक्वल टू 0 लेना है, x मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर लेना है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फटाक से अपन सॉल्व, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, 0 के बराबर रखो और क्या करो उसको। देखिए px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू लिखा है x - 5, तो मैं क्या करूंगा, x - 5 को 0 के बराबर करूंगा, x इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब 5 पे क्या होगा, 0 होगा। चेक कैसे करूंगा, p5 पे अगर मेरे को चेक करना है तो 5 - 5, x की जगह मैं क्या रख दूंगा 5 और 0। इसका मतलब ये है कि ये 5 ऐसा पॉइंट है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x + 5, ठीक है ना। तो 2x + 5 को 0 में लिखूंगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, -5/2, ठीक है ना।
चेक किया जाए इसको भाई, p माइनस 5/2 पे क्या है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, तो p -5/2 है ना, -5 प्लस 5 ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगला देखिए पी एक्स, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आप देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस में 2। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले इसको 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, x की वैल्यू आएगी 2/3, फिर अपन वेरीफाई करेंगे p 2/3 पे। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि जो बच्चे क्वेश्चन कर लिए हैं वो वेरीफाई करें कि भाई सही किए हैं कि नहीं किए, है ना। बाकी ये इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ दम धड़ाका है नहीं। 2/3 माइनस में 2 इससे कैंसिल, तो p 2/3 पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर कर चुके हैं अपन। फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 3x को मैं 0 करता हूं तो x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि p 0 पे अगर अपन बात करूं 3 × 0, इसका मतलब p 0 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप स्टेटमेंट अपने मन से लिख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। फिर क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स लिखा है ना, ए एक्स, ए एक्स है ना, जहाँ पे लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, एक ए 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, टर्म्स कितनी है, एक है, तो किसे क्या बोलेंगे, इसे मोनोनोमियल है। ठीक है ना, तो ए एक्स इक्वल टू 0 आएगा, एक्स इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, तो पी 0 पे अपन चेक करेंगे, 0 और ये हो जाएगा 0, तो ये भी 0 पे, ये किस पॉइंट पे 0 हो गया, पॉइंट 0 पे ही 0 हो गया ये। ठीक है ना, वी आई आई सी एक्स प्लस डी, सी एक्स, पी एक्स क्या लिखा हुआ है भाई, सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, सी एक्स प्लस डी को आप 0 के बराबर कीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, माइनस डी अपॉन में सी, चेक कीजिए भाई, माइनस डी अपॉन सी पे बराबर हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो सी एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी, सी से सी कैंसिल, और पी माइनस डी अपॉन में सी, तो ये हो जाएगा 0, माइनस डी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। ये एक्सरसाइज 2.2 अपन के यहीं खत्म होते हैं, है ना। अगर आपको और भी क्वेश्चन लगाने हैं तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक से लगा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा बन चुका है, मेरे को पता है। एक्सरसाइज जो 2.2 थी इसमें कुछ ज़्यादा दम धड़ाका था नहीं, क्योंकि बच्चों ने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो विश्वास मानिए आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ही आपका मैथ्स में मूल मंत्र है, और बिना मैथ्स के आप जीवन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, और कमेंट्स में अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच।